शिरवंशधर नगर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चेतना मंच नगर उंटारी एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर लोक चेतना मंच धुर्की के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 114वीं जयंती व जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन धुर्की प्रखंड मुख्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर प्रतिमा स्थल के निकट स्थित कर्पूरी चौपाल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक रंजन सिंह ने कहा कि आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 114वीं जयंती है। साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया है। ये अत्यंत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी समाजवाद का अलग जगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सब केसरी जी में डॉक्टर लोहिया जी की छवि देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया हमेशा से समानता की लड़ाई लड़ते थे। उनका मानना था कि दिया वहां जलाना चाहिए जहां सदियों से अंधेरा हो। उन्होंने कहा कि तब की और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। आज की राजनीति गंदे नाले के समान हो गई है। राजनेताओं में राजनीतिक विचार शून्य हो गया है। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को विस्तार में रखा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद कमाल खान ने कहा कि डॉक्टर लोहिया व्यक्ति नहीं बल्कि विचार थे। हम सबको उनके बताए रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। वे भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 महीने जेल में बिताए थे। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी होने के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने दोनों नेताओं की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम जब तक जीवित हैं तब तक लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर लोक चेतना मंच धुर्की तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चेतना मंच के द्वारा पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं मंच के सभी पदाधिकारी को भी सम्मानित किया गया। मौके पर नीतू सिंह, सीताराम जायसवाल, सलीम अंसारी, भूगुण ठाकुर, अधिवक्ता परवेज आलम, सुनील प्रसाद, दीपक कुमार ठाकुर, कमलेश बिहारी, राकेश ठाकुर, कामेश्वर जायसवाल, नंदकिशोर, रामशंकर जायसवाल, यादव कृष्ण कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चेतना मंच के अध्यक्ष कृष्ण विश्वकर्मा ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन जननायक कर्पूरी ठाकुर लोक चेतना मंच धुर्की के अध्यक्ष राकेश कुमार ठाकुर तथा विजय कुमार केसरी ने किया। राष्ट्रीय अधिवेशन की यात्रा काउंटर करनी है। आज हमारे पास देखिए बोलने को बहुत है और मैं बिंदुवार में चीजों को बताऊंगा। हमारे कुछ कितने लोग हैं जिन्होंने कि लोहिया जी को देखा है। आदरणीय केसरी साहब या किसी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने लोहिया को सुना हो या देखा हो, या लोहिया जी जब जीवित थे उस समय वो छात्र जीवन में गुजरा, हाथ कोई होता है। कुछ लोग होंगे जो हालांकि देखा ना होगी, लेकिन वो बच्चे नहीं होंगे जब लोहिया जी जीवित। मैं नई पीढ़ी के भी लोग हैं और मैं तो समझे कि जितना आदरणीय श्री रामचंद्र केसरी जी की आयु है, मैं इनके पोते के समान हूँ। मेरी उम्र 43 साल। आप ये समझिए कि हम में से बहुत लोगों ने लोहिया जी को नहीं देखा, मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आप इनमें लोहिया जी की छवि देख सकते हैं। आप सोचिए, हमारी राजनीति जाति, धर्म, पैसे और बाहुबल के आधार पर टिकी है। और आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वैचारिक समाजवाद की। 85 साल की उम्र में मैं तो इनको पर्दे मुजाहिद मानता हूँ। जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग जगाई थी, स्वतंत्रता आंदोलन की। उस समय 85 साल का यह बूढ़ा आदमी से जो कि वैचारिक समाजवाद की एक अलग जगाए हुए।
आप हम में से ना जाने कितने लोग इस धूप में या दोपहर में आने की चेष्टा नहीं करते, लेकिन ये व्यक्ति 85 साल का नौजवान डॉक्टर लोहिया के विचारों के अलग जलाने की कोशिश करते हैं। हम में से ना जाने कितने पूर्व सांसद, मैं आपको सुपर मंत्री मानता हूं कि नई पीढ़ी को डॉक्टर लोहिया के विचारों से जोड़ने का जो काम ये करते हैं। मैं इस बात से बच्चे और मैं अपनी पत्नी के साथ आया। मेरी पढ़ाई लिखाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में हुई। 27 तारीख को मैं हैदराबाद आऊंगा, मैं भी 10 दिन पहले भी हैदराबाद आऊंगा। मैं चाहूँ तो दिल्ली, लखनऊ, पटना कहीं भी लोहिया जी के जयंती पे मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार यहाँ आता हूँ। डॉक्टर लोहिया यही चाहते थे कि आप उस जगह दिया जलाए जहां सदियों से अंधेरा है। आज ये धरती जो है पलामू, डाल्टनगंज, ये समाजवाद की प्रयोगशाला है। पूरनचंद जैसे महापुरुष यहाँ पे थे और उनके से रामचंद्र केसरी। हमने से ना जाने लोग कितने लोग हर साल रामचंद्र केसरी जी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में नगर उतारी भी आते हैं। और प्रतिमा एक ऐसे स्थल पे है कि 3 कोनों से आने वाले व्यक्ति उस प्रतिमा को देखते हैं। ठीक है, ये संसार का शायद सबसे बड़ा बेरहम युग है। हम किस दिशा में जा रहे हैं जहां हमें खुद कोई रास्ता पता नहीं। जैसे भटका हुआ व्यक्ति किसी दूसरे को राह नहीं दिखला सकता, उसी तरह भटकी हुई राजनीति भी समाज को रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। आप ये मत समझे, देखिए देश को आजाद हुए 47 में देश आजाद हुआ, बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, 7 दशक हुआ। और डॉक्टर लोहिया और उनके समकक्ष के महापुरुषों ने जो राजनीति शुरू की थी, आज वो राजनीति किस गंदे नाले में तब्दील हो गई है। सिर्फ एमपी बन जाने से, मंत्री बन जाने से, विधायक बन जाने से समाज का विकास नहीं होता। समाज का विकास, राजनीति में अगर विचार खत्म हो जाए तो फिर वो राजनीति में कोई मतलब नहीं रह जाता। तब आप विधायक बनिए, एमपी बनिए। इसीलिए तो आप देखिए, अगर अपने नेताओं की श्रद्धा देखनी, अगर नेताओं के मजबूत इरादे देखने हो तो टिकट वितरण समय देखिए। अगर किसी को आज इस दल से टिकट नहीं मिला, रात में वो दूसरे दल से टिकट पाता है। उस आदमी से आप समाज उद्धार की उम्मीद मत कीजिए। विचार तो हो सकती है, जो आदमी ने विचार धारण कर लिया, हम समाजवादी हैं, क्या कोई भी विचारधारा के हमारे जीवन के साथ वो विचार जो है जल के भस्म होगा, उससे पहले विचार खत्म नहीं होगा। लेकिन आज की राजनीति जो विचार शून्य है, तो नेता भी विचार शून्य हो गया। साथियों, सभी बैठे सामने, सम्मानित अतिथिगण, सामने इधर बैठे हुए तमाम हमारे क्षेत्र के साथियों, माताएं बहनों, हम आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर राम लोहिया वह व्यक्ति थे जिस व्यक्ति ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। 1967 में 9 राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। बातें बहुत है। लोहिया जी 57 वर्ष की उम्र में ही चले गए, लेकिन इतने दिन के अंदर पूरे देश और दुनिया को उन्होंने देख लिया। और उसी लाइन पर उन्होंने जो बात बोला है वो कह के गए हैं। आज उसी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस पर अमल करने का काम कर रहे हैं। साथियों, दूसरी बात मैं बताना चाहूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के पितौजा गांव के रहने वाले थे। कर्पूरी ठाकुर के आज के दिन में जननायक कर्पूरी ग्राम बन गया। वहाँ का स्टेशन का नाम भी कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर बना हुआ है। साथियों, कर्पूरी ठाकुर के एक से कहानियाँ, इनकी कहानी में जाएंगे तो मैंने वीडियो लिख करके आप लोगों को दिया है और कुछ प्रतियाँ हैं, देंगे भी। साथियों,
साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा में 2024-2025 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा। मोबाइल नंबर 9162383699।